बहुजन आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर खान मैं भी ले रहा हूँ। विरोध आघाड़ी के उत्तर आघाड़ी के जिला अध्यक्ष सतीश गायकवाड़, अक्षर पठान, मुकीम पटेल, हमारे श्याम भासाकड़े, संदीप यादव, सतीश, सभी यहाँ पर जमे हुए हमारे सभी भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इलेक्शन के कुछ दिन पहले इस महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही थी वो सब अब हम सब लोगों ने देखी है। कहां पर टीपू सुल्तान के नाम पे बच्चों को मारा जा रहा था, कहां पर तो औरंगजेब के सोशल मीडिया पे डीपी क्यों रखा करके बच्चों पे हमले हो रहे थे, कुछ लोगों को जेल में डालने का काम यहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी और आरएसएस कर रही थी। मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं, जो लोग आज इलेक्शन में खड़े हुए वो एनडीए है, इंडिया आघाड़ी है, या फिर अभी के अपने माजी खासदार इम्तियाज जलील हो, ये सब लोग उस वक्त कहां पे थे? ये मेरा आपसे सवाल है। जब बच्चों पर हमला हुआ, बच्चों को जेल में डालने का काम अगर यहां पे किया होगा तो सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब आंबेडकर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में ये महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। और ये बच्चों को जेल में डालने के बाद सबसे पहले उनकी जमानत लेने का काम किसने किया? तो वो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर भाई ने किया। तुम लोग कौम और मिल्लत की बात करते हो, अल्लाह वसूल की बात करते हो। जब तुम अल्लाह का नाम लेते हो तो फिर हमारे समाज को, जिस समाज ने तुमको चुन के लाया, उसको ऐसी रास्ते पे क्यों छोड़ते हो? ये मेरा सवाल है आपसे। ये लोगों के नाम पे आप चुन के आते हैं और चुन के आने के बाद आप स्टैंडर्ड हाई फाई प्रोफाइल बन जाते हो। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि पिछले साल वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़ी थी। मैं भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी, और मेरी मां, मेरी बहन, मेरा भाई, सब लोग पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़े थे। मगर इम्तियाज जलील जब उनका पेट भर गया और जब हमारा खाना खाने की बारी, मेरी खाना खाने की बारी आई, तो उन्होंने मेरे खाने में मिट्टी डालने का काम इम्तियाज जलील ने किया। वो खासदार हुए, खासदार होने के बाद जब आमदार अभी भूगल बनने को, जब आमदार बनने की मेरी जब बारी आई तो हमारे पीठ में खंजीर खुपसने का काम इम्तियाज जलील ने किया। और मैं ये सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाटिंबा में, जो सब गणित वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी का पाटिंबा उनको था। मगर इस टाइम वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर भाई यहाँ पर है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जो चुन के आने वाला है, जो चुन के आने के जो हमारे पास जो गणित है, उसके साथ आप सब मिलकर पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े रहिए। ये आप सबसे विनती करने मैं नारेगांव में आया हूं। इस देश में जो हुकुमशाही बीजेपी आरएसएस चला रही है, जो दादागिरी चला रही है, एनआरसी सीए ला रही है, अगर इस एनआरसी सीए
ये हुकुमशाही दादागिरी को अगर कोई रोक सकता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर रोक सकता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत आपको करने पड़ेंगे। बाबा साहब के हाथ अगर मजबूत करना है तो अफसर भाई को हाथ में चुन के लाना है। हमको पता है आरएसएस और बीजेपी को किस तरीके से उनको धोबी पचास देना ये हम अच्छा जानते हैं। आरएसएस सबसे खेल सकती है मगर अंबेडकर नाम से कभी खेल नहीं सकती है, ये बात आप ख्याल में रखिए। आने वाले 13 तारीख को हमारी निशानी गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के सामने का 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों की ओर से आप सब चुन के लाइए। आप सबसे यही विनती मैं करता हूँ और वक्त की कमी में यहाँ पर रुकता हूँ। जय भीम, जय भीम। बुजुर्गों, दोस्तों और जो घर में बैठी सुन रही हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने सुना कि वो खासदार जावेद भाई शाहरुख खान नहीं, वो शक्ति कपूर है। जावेद भाई आप गलती कर रहे बार बार, मैं आपको याद दिला रहा हूं, वो शक्ति कपूर है। और वो शक्ति कपूर खासदार, उसके कारोबार क्या है मैंने आपको बाइट में सुनाया कि पूना में वो क्या सप्लाई करता था और उसका धंधा क्या था। ये आप लोगों ने देखा होगा मेरी बाइट में। उसका धंधा सप्लाई करने का था, इस टाइप का वो इंसान था। और अगर वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता है, वो अफजल खान को गद्दार बोलता है, शिवाजी से गद्दारी कर रहा है, शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान आया है। अरे तो भाई अफजल खान को तू बुरा बोल रहा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को तू बुरा बोल रहा, तो तू साबित करना क्या चाहता? तू साबित करना क्या चाहता? अगर तू औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता, अफजल खान को नहीं मानता, तो हम तेरे को किसी कीमत पे, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहने जो सुन रहे वो भी तेरे को नहीं मानते। तू साबित करना क्या चाहता? अरे तू आदर्श घोटाला, लोगों की दिशा भूल कर रहा है कि आदर्श घोटाले में तेरे को वोट मिलने वाले हैं। हाँ, अगर तेरे को आदर्श घोटाले में वोट मिलने वाले रहते थे तब, जब तू उनके काम करता था, उनके पैसे दिलाता था, तब तेरे को वोट मिलते थे 500, 50,000, 60,000, 70,000 सपने में देख रहा हूँ, 500 मिलते थे। लेकिन उसने 538 लोगों पर 353 का गुना दाखिल करा दिया और अब उन लोगों को वकील 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए देके 7/12 देना पड़ेगा, घर के टैक्स बहुत ही देना पड़ेगा। शक्ति कपूर का ना प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं दिया उसने, तो आदर्श घोटाले वालों को क्या देगा? ये अफसर खान का जिगरा है, जिगरा है। जामीन लेने के लिए, बेल देने के लिए जिगरा लगता है, जिगरा। तू टेरिस पे पार्टियां मना रहा था, मेरी मां बहने वहां चक्कर खा के गिर रही थी, रोजे के महीने में चिल्ला रही थी और तेरे को ऐसी बदवा दे रही थी। पहले 2 बार तो दुआओं से चुन के आया शक्ति कपूर, लेकिन अब तू मां बहनों की बदुआओं से ऐसे गिरेगा और अल्लाह ताला तेरे को गिराएगा। बहुत बदुआ है तेरे को, दुआओं से तू 2 बार आ गया, लेकिन अब मां बहनों की बदुआओं से तू गिरेगा। नौजवान साथियों को बटन प्लेयर बोल के तूने जेल में ठोसने का जो काम किया, वो नौजवान साथियों की बदुआओं से तू गिरेगा। और अल्लाह ताला चाहेगा तो आप लोगों का सबका साथ रहा। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब ने आम खास में भी बोल दिया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर साहब और हमारे अमित भुरीगर साहब और तमाम दलित समाज अफसर खान के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जब दलित समाज ताकत के साथ खड़ा है तो मुस्लिम समाज भी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और अल्लाह के फजल करम से जो काम करता है, जो नौजवान बच्चों को छुड़ाने का काम करता है, अल्लाह के फजल करम से वही चुन के आएगा। अफसर खान सिर्फ चेहरा बदलेगा। ये पैराशूट से उतरा हुआ था, इसको मिल गया सब आयता। अफसर खान तो स्ट्रगल कर रहा है। 25 साल से मस्जिदें टूट रही थी, क्रांति चौक की मस्जिद टूट रही थी, टाउन हॉल की मस्जिद टूट रही थी, छावनी रोड की मस्जिद टूट रही थी। अफसर खान ढाल की तरह उस मस्जिद के सामने खड़ा रहा और मस्जिद को रोकने का काम किया। और एक तुम हो कि बटन प्लेयर बोलते हो। रमजान के महीने में मैंने एक बाइट दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। अरे रमजान के महीने में मैं सब लोगों में रहता हूँ। जो रात दिन नशा करते हैं, वो नशा रात दिन करने वाला भी 1 महीना रोजे नमाजें पढ़ता है, नशा छोड़ देता है। और ये रमजान के महीने में पढ़ा